Ruafza was founded by Hakim Hafiz Abdul Majid in 1906 in Al Delhi, British India. A practitioner of Union medicine, he created this herbal syrup to help people stay cool during the intense Indian summers, combining various herbs and syrups from traditional Unani medicine. Ruafza was designed to counter heat strokes and prevent water loss. After Hakim Majid's death, his wife Rabia Begum established a charitable trust in the name of herself and their two sons. Following the partition of India in 1947, the family business expanded across borders. His elder son Hakim Abdul Hamid remained in India and continued the operations of Hamdard Laboratories. The younger son Hakim Muhammad Saad migrated to Pakistan and established a separate Hamdard company there. Today, Ruafza is produced and cherished in India, Pakistan, and Bangladesh, symbolizing a shared cultural heritage. Hello, my dear friends. You are welcome back to the channel Alan's Venture. Hope you all are doing great. So today we are at the Lal Kuwa. This is a vlog of Hamdard Dawakhana that produce Sharbat Ruafza. So we are here to know about the Hamdard Dawakhana. That was the first branch. तो देवी वो बिल्डिंग है जहाँ पर मिस्टर हमीद साहब ने, जो कि एक स्टूडेंट थे यूनानी मेडिसिन के, उसी में वो रहा करते थे। और यहीं पे हमदर्द दवाखाने की शुरुआत की और एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम रूह अफ़ज़ा रखा गया। और दैट यूज्ड टू हैव टू द पीपल ऑफ दिल्ली to make a release in the intense summer season. Or it had been approximately 120 years, and they still are serving the nation, not only nation, but they have reached out of the borders. यही वो जगह है जहाँ पर हमीद साहब ने एक छोटे से हमदर्द दवाखाने की शुरुआत की और आज बहुत बड़े लेवल पर ये है। मगर कुछ लोग, या मैं कहूँ कुछ ऐसे हैं जो इसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी में उन्होंने ट्रम्प की राजनीति शुरू कर दी है कि भाई ये तो मुसलमानों का है और वी नीड टू वी शुड बायकॉट सच प्रोडक्ट दोज आर प्रोड्यूस्ड बाय द मुस्लिम्स और मुस्लिम्स कम्युनिटी और द पीपल ऑफ मुस्लिम्स। तो इस वक्त हम जुड़ने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जो यहाँ पर अपने बचपने से रह रहे हैं, और कम से कम आप कह सकते हैं कि कम से कम 50 साल से यहीं पर हमदर्द वाली गली में वो रह रहे हैं। तो काफ़ी उन्होंने ये सब देखा है, किस तरह ये शुरू हुआ, और करते हैं इस बारे में उनसे कुछ बात। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। वहीदुद्दीन जी, मैं यहाँ पर आया हूँ वीडियो बनाने के लिए। हमदर्द दवाखाना जो इनका एक ब्रांड है या एक प्रोडक्ट है रूह अफ़ज़ा, जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, और 100 कम से कम 119 साल से ये लोगों को सर्व कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ऑल ओवर इंडिया ये चलता है। क्या बोलेंगे आप इसके बारे में? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मेरी उम्र 70 साल की, मेरे से बचपन से लेके किस गली में पैदा हुआ हूँ, हमदर्द वाली में ही। और इसका इसका तोड़ है नहीं हमदर्द का, रूह अफ़ज़ा का। और जितनी यहाँ मदद करता है दवाखाना, जिसकी भी करता होगा, ये नहीं कि वफ़ है तो वफ़ नहीं, अब ये पहले था वफ़। अब्दुल हमीद साहब ने वफ़ ख़त्म कर दी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ख़त्म करा दिया था। अब बहरहाल ये दवाखाना ऐसा है कि ये मुद्दत से चल रहा है। मुद्दत क्या, मेरे बाप ही यहीं पैदा हुए थे। 1907 में हमीद जी ने ये इसकी नींव रखी थी। अजीत साहब जो थे और उनके वालिद थे अब्दुल हमीद साहब थे। ये नींव रखी गई थी बलीमारान से ही वो हमदर्द आए थे। उन्होंने शुरुआत यहीं से करी थी 1907 से अंदर थे। मगर अभी कुछ लोग हैं
जो या कह सकते हैं आपकी नफरत फैला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसका बायकॉट कीजिए क्योंकि ये प्रोडक्ट मुसलमान का है। वो ये उनका प्रोडक्ट्स है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते ये तो वो जान सकते हैं। बाकी जो 100 साल से चल रहा है उसको प्रोडक्ट्स को कैसे ख़त्म कर दे, ख़त्म कर। और पूरे वर्ल्ड में, पूरे हिंदुस्तान में क्या वर्ल्ड में जी। इनका जाता है जा। और इसकी टक्कर आएगी भी, इसकी टक्कर आएगी भी नहीं। और ये ज़्यादा शरबत ही नहीं आएगा, शरबत नहीं आया। और वो बेचने के बाद वो पैसे का क्या करते हैं वो तो उनको पता है। जी, जी। जहाँ लगाते हैं कहाँ नहीं लगाते हैं तो मैं नहीं कह सकता। बाकी जो मदद करते थे वो मदद करते हैं, मदद अपनी जगह है। आगे 1907 के अंदर ये रोका कायम हुआ, मजीद साहब ने करा, और आज ये इतने पैमाने पे है कि अल्लाह ताला ने इनको बड़ी इज्जत दे रखी है बेशक। और जो लोग कह रहे हैं उनको कह वो तो कहेंगे भाई, ये तो आजकल वक्त ऐसा चल रहा है, तो वक्त ऐसा है तो चल भी रहा है ऐसा। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि बहुत बढ़िया ये मुआवजा है, और बहुत पैमाने में, और इनकी प्रोडक्शन जो है बहुत अच्छी है साल की, और बहुत अच्छा बेचते हैं। जी, जी। और इनका वर्ल्ड पूरे हिंदुस्तान में क्या वर्ल्ड में भी जाता है। पहले दुबई जाता था, अब दुबई कम जाता है इससे, और अब तक कोई शिकायत नहीं है। ठीक है। चलिए मुआवजा की कोई शिकायत नहीं है। अगर कोई शिकायत है तो भाई सरकार बैठी है, वो तो वो देखेगी। जी, जी। और जब शिकायत ही नहीं है तो मुआवजा तो बिकेगा बिके। दुनिया कुछ भी कहते रही, ये नहीं रुकेगा, चल ये तो चलता रहेगा। पैसा है उनका, मोहब्बत पे शरबत है वैसे भी। चलिए ठीक है, शुक्रिया। ये बदीमारन से आने के बाद जब अपना ये इन्होंने अपना दवाखाना खोला है, मैं तो पैदा नहीं हुआ था उस जमाने के अंदर, लेकिन मेरे बड़े बताते थे, जो मेरे बाप थे, मेरे चाचा थे, वो इसी गली में हमदर्द वाली में पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, फिर हम पैदा हुए, फिर मेरी औलादें पैदा हुई। तो ये चौकी जो है हमदर्द के रुकब है, नीचे ये पड़ ये तो राजिया के नीचे चौकी है, इसके नीचे सबसे पहले दवाखाना उन्होंने सिर्फ बुनियाद यहाँ रखी थी, याद है, ये हमदर्द दवाखाने के नुक्कड़ में। और पार्टीशन के टाइम पे कहा जाता है कि उनके एक लड़के थे मोहम्मद ऐसी करके उनका कुछ मुईस साहब, वो पाकिस्तान चले गए। नहीं नहीं, वो उनके भाई चले गए थे, सही साफ। सही साहब चले गए थे पाकिस्तान। पार्टीशन हो गया तो उन्होंने भी अपना कायम किया वहाँ पे, और इन्होंने अपना कायम, उन्होंने भी रुहद्दा बनाया, हम इन्होंने भी रुहद्दा बनाया। जी। लेकिन उनसे ज़्यादा ये कामयाब है, कामयाब से पाकिस्तान कुछ नहीं है। पानी है वो हिंदुस्तान का पानी है, वो पाकिस्तान का पानी, पाकिस्तान का पानी नहीं। पानी यहाँ का अच्छा है। सब दारोमदार पानी पे होता है, पानी रहता है, और पानी से ही शरबत बनता है। जी, जी। ये चौकी जो है बाहर जो हजरत के नुक्कड़ पे है, इन्होंने बुनियाद यहाँ से शुरू करी थी और अंदर तक चले गए थे। और उस जमाने में मकान सस्ते मिलते थे, तरक्की होती रही, चलते रहे, तरक्की होते रहे, चलते। और भाई मैं तो कह नहीं सकता कि 2 रुपए का रुअफ़ज़ा था या 4 रुपए का रुअफ़ज़ा था। हमारे बड़े बताते, हमने तो 2.5 रुपए का रुअफ़ज़े की बोतल खरी है, बोतल खरी। सर हमारे वालिद बताते थे, तो हमारे वालिद की भी 70 साल जो उम्र में इंतकाल हो गया। तो हम लोग ये तीसरी पीढ़ी हमारी इस गली में चल रही, हमदर्द की। चलिए भी, शुक्रिया। So here we are going to complete our blog and hope you would love this. So this blog was just about the information how the Hamdard Dawakhana was reduced by Mr. Hamid and what was the history behind. I don't want to target any particular religion through this video. If you love this video, do not forget to subscribe our YouTube channel and hit the bell icon. And we have a lot more for you guys. So please make sure to subscribe our YouTube channel and hit the bell icon so that you would get the very first notification of our upcoming videos. So we are gonna shortly meet you in our next vlog. Till then, bye, take care, and have a wonderful day.